दोस्तों हाल ही में संदीप माहेश्वरी ने अपने चैनल पे माइंड रीडिंग का एक वीडियो डाला था। हर बार की तरह कुछ नया और रियल कंटेंट था और इसीलिए तो सबने इतनी तारीफ की कि पूछो मत। लेकिन एक सवाल सबको आया कि मेंटलिज्म संदीप सर ने कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में सीखा कैसे, क्योंकि कितने सारे ऐसे मेंटलिस्ट हैं जिन्होंने लाइफ टाइम प्रैक्टिसेस की और फिर जाके वो एडवांस मेंटलिज्म कर पाए। तो ऐसे में सर क्या जीनियस है। बात ये है कि सबको ये पता है कि मेंटलिज्म दूसरी काफ़ी रिलेटेड चीज़ों की तरह एक आर्ट की फॉर्म है। इसको समझने में तो हो सकता है एक साइंस हो जो कुछ दिन में पढ़ ले, बट करने में एक आर्ट है। उसको कैसे इतना जल्दी प्रैक्टिस कर पाएगा कोई। आइए इस सिचुएशन को एक बार एक्सप्लोर करें। देखो, रोज हमारे दिमाग में 70,000 थॉट्स आते हैं ऑन एन एवरेज, लेकिन कितने थॉट्स हम यूं ही आधे छोड़ देते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करता है। इसकी वजह से हमारा परसेप्शन रियलिटी से अलाइन नहीं रहता है। जो भी दुनिया में जीनियस लोग हैं वो अपने थॉट्स को बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक जीनियस में और एक ऐसा कोई जो ज़्यादा बड़ा कुछ कर नहीं पाता। हम सुनते और देखते तो बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हमारा परसेप्शन वेल राउंडेड वेल कनेक्टेड थॉट से नहीं बनता है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड थॉट से बनता है। जैसे स्कूल में हमने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था। जब मैग्नेटिज्म होता है तब कुछ अलाइनमेंट होता है अंदर के मैग्नेटिक मटेरियल्स का। जब मैग्नेटिज्म नहीं होता है तो ये रैंडम होते हैं। बस वैसे ही ह्यूमन बिहेवियर भी है। हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट और एक राइट साइड, और उनके फंक्शंस भी अलग अलग है। इसलिए बहुत बार कंफ्यूजन होना बहुत ही नेचुरल है, बिकॉज थॉट्स को कनेक्ट करने में आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। ब्रेन के दोनों साइड्स तो ऑपोजिट सोच होती है। एक साइड तो ब्रेन की फेस वैल्यू से लाइक करती है, लेकिन जो दूसरी साइड का ब्रेन है वो चीज़ों को लॉजिकली जज करती है। एक साइड आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो और एक साइड से आप इन्फ्लुएंस करते हो। इनकम्प्लीट और कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट से आपका बिहेवियर, आपके कंक्लूजन्स और आपके जजमेंट्स बहुत ही फ्रेजाइल, रिपीटेटिव और बेसलेस बन जाते हैं। अगर इंसान बनना है तो आपको अपने थॉट्स को वेल कनेक्टेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक ऑर्डर में रखना सीखना होगा, वरना इस खच्चर की तरह अपनी ज़िंदगी बिताओगे। जहाँ भी सस्पेंस है जैसे कि मेंटलिज्म में, तो वहाँ कुछ नेचुरल ऑब्जर्वेशंस और अजम्पशंस करना तो ऑडियंस के ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है। सो यू आर फ्री टू गेस इट। आफ्टर ऑल, ऑब्जर्वेशन पावर्स आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जा सकते हैं। बट हमारा सवाल का सीधा जवाब यहाँ पे ये है कि इससे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि ये उन्होंने सीखा कैसे। ये सवाल और ये सोच ही गलत है। अपने स्टैंड पॉइंट से सोचो, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अगर पता चल भी गया कि उन्होंने कैसे किया है तो उसमें आपका क्या फ़ायदा है। बेसिकली यही तो बात है, अपनी इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंस में कनेक्ट करने का तरीका। अपना स्टैंड पॉइंट डिफाइन करो पहले हर सिचुएशन में, क्वेश्चन करो और खुद के साथ अच्छा टाइम बिताओ। धीरे धीरे ऐसी आदत बन जाएगी कि आपके थॉट्स ऑटोमेटिकली ऑर्डर होना शुरू हो जाएंगे। ये कोई परमानेंट चीज़ तो नहीं है, बट इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज के अपने एटलीस्ट 5-6 इनकम्प्लीट थॉट्स लिखो जो आपको ज़्यादा बॉदर करते हैं।